अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों के बेहद इसरार पर कुरान पाक के साथ साथ मैं आपको नूरानी कायदा भी पढ़ना सिखाऊंगी, और वो भी बहुत आसान मखारिज के साथ। तो मेरी प्यारी बहनों, नूरानी कायदे का सबक शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि हम अल्लाह की रज़ा की खातिर पढ़ेंगे और अपने व्हाट्सएप पे जितने भी ग्रुप हैं उन सब को मेरे चैनल की लिंक ज़रूर सेंड करेंगे, ताकि इस वीडियो की मदद से जितने भी बहनें पढ़ना सीखें या बच्चे पढ़ना सीखें तो उसका सवाब हमें भी मिलता रहे और ये वीडियो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। तो मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले हम सबक की हिदायत सीख लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए पहले हमें उसे समझना होता है। तो हम अपनी पहली तख्ती को आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन 4 बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखें मेरी बहनों, सबसे पहले हमें हुर्फ़े मुफरिदात को समझना है कि हुर्फ़े मुफरिदात कहते किसे हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, हुर्फ़े मुफरिदात कहते हैं अलीफ से लेके या तक के जितने भी हुरूफ होते हैं उनको कहते हैं हुर्फ़े मुफरिदात। क्या कहते हैं? हुर्फ़े मुफरिदात, ठीक है। हुर्फ़े मुफरिदात जो है वो 29 होते हैं, 29 होते हैं, ठीक है ना। हुर्फ़े मुफरिदात को तजवीद और किरत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें, उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे, ते, से इस तरह से हमें नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है बा, ता, सा, हा, खा, इस तरह से हमें पढ़ना है, ठीक है। ये हमने समझ लिए कि अलिफ से लेके या तक के जो है हुरूफ हुर्फ़े मुफरिदात कहलाते हैं और ये 29 होते हैं, ठीक है। ये बात आपके समझ में आ गई। दूसरी बात, हुर्फ़े मुस्तालिया 7 होते हैं और इनको हर हालत में मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। मोटा हम किस तरह से पढ़ते हैं, कौन कौन से होते हैं देखें। ख, सोद, दोद, तो, ज़ो, गौइन, क़ाफ़, ठीक है। ये कहलाती हैं हुर्फ़े मुस्तालिया। इनका मजमुआ जो है क़ुस्सा, दक़्तिन, क़िद, ठीक है। हुर्फ़े मुस्तालिया को पढ़ते वक्त होंठों का इस्तेमाल हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ इनको मोटा करके पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद हैं होंठों से अदा होने वाले हुरूफ 4 हैं, ठीक है। बा, फा, मीम, वाव, ठीक है। ये जब हम हुरूफ अदा करेंगे तो इसमें हम होंठों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इनके अलावा बाकी हुरूफ पर होंठ ना हिलने देंगे, ठीक है। बाकी जितने भी हम हुरूफ पढ़ेंगे अलिफ से लेके या तक के, तो उसमें हमें होंठों का इस्तेमाल नहीं करना है। बिल्कुल बेसिक है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, तो इंशाल्लाह आपके ज़रूर समझ में ये तख्तीब बहुत आसान तरीके से आ जाएगी। इसके बाद हम सीखेंगे यानी सीटी वाले हुरूफ के सीटी वाले हुरूफ कौन कौन से हैं। ज़ा, सीन, स्वाद, ठीक है। ज़ा में जो है आवाज़, ज़ा जो है वो नरमी वाला हुरूफ है, लेकिन जब हम इसे पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ में हम सख्ती करेंगे। ज़ा, ज़ा, इस तरह से आवाज़ में हमें सख्ती करनी है, ठीक है। इसके बाद है सीन, सी, 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 इस तरह से करेंगे तो अदा होगा सीन, ठीक है। SEEN, सीन, ठीक है। फिर उसके बाद है सौद, SHO, इस तरह से होगा सौद। इसको हमें मोटा करना है, लेकिन स्वाद में होठों का इस्तेमाल नहीं करना, होठ गोल नहीं कीजिएगा इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। इसको मोटा करके पढ़ेंगे सौद, और स्वाद की आवाज़ जो है वो पलट कर आएगी। हुर्फ़े मुफरिदात पढ़ते वक्त ख्याल रखना है। तो मेरी प्यारी बहनों, हमें इन हुरूफ को पढ़ते वक्त इन बातों का लाजमी ख्याल रखना है। ज़ा, सीन, स्वाद को अदा करते वक्त सिटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है, इसीलिए इन हुरूफ को हुर्फ़े सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हुरूफ कहते हैं, ठीक है मेरी बहनों। तो ये थी हमारी हिदायत, इसको आपको लाजमी समझना भी होगा और पढ़ना भी होगा। तो ठीक है मेरी बहनों, अब हम अपना सबक शुरू करते हैं, ठीक है मेरी बहनों। तो सबसे पहले हम ताऊज़ व तस्मिया भी सीख लेते हैं। वैसे तो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी ताऊज़ व तस्मिया, आप वहाँ से भी सीख सकती हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे भी पढ़ना सिखा देती हूँ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है मेरी बहनों, तो अब हम अपना सबक शुरू करते हैं। तो ठीक है मेरी बहनों, तो आप लोग भी मेरे साथ पढ़िएगा। अलिफ, अलिफ, अलिफ को खींचिएगा नहीं बिल्कुल भी। अपने ऊपर वाले दांत को नीचे वाले होंठ पे रखकर अलिफ इस तरह से पढ़ेंगे आप। ठीक है, अलिफ, अलिफ, बा। ठीक है, यहाँ पे आपको दोनों होठों को मिला के और फिर मुंह को खोल देना है। बा, बा, आ, इस तरह से आवाज़ नहीं निकालिएगा। सिर्फ आप हल्की सी मुंह खोल के और बा, बस बा, बा, ता, ता। जो ज़बान की नोक है वो आप ऊपर वाले दांतों के जड़ पे रखेंगे, फिर अदा होगा ता, ता, सा, सा। ठीक है, सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी बिल्कुल भी। बहुत सारी बहनें ऐसा करती हैं, सा, सा, इस तरह से सीटी की आवाज़ आती है। तो जब आप अपनी ज़बान को दोनों दांतों के बीच में रखेंगी ना, तो सा में सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। सा, सा, इस तरह से रखेंगी आप। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जीम। जीम को हम 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे, क्योंकि ये एक अलिफ खींचा हमने, इसको भी एक अलिफ, इसको भी एक अलिफ, लेकिन इसको एक अलिफ नहीं खींचेंगे। इसकी मिकदार जो है वो 5 अलिफ खींचेंगे। जीम। ठीक है, ज़बान को हवा में रखेंगे दरमियान में बिल्कुल, फिर हम अदा करेंगे जीम, जीम, हा, हा। ठीक है, हम अंदर की जो सांस की आवाज़ है उसको बाहर की तरफ फेंकेंगे। हा, हा, हा। ठीक है, ये हुर्फ मुसालिया है, इसको मोटा पढ़ेंगे। खौ, खौ। ठीक है, होठों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, होठ हिलने नहीं दीजिएगा इसमें। खौ, खौ, दाल। ठीक है, इसको 5 अलिफ की मिकदार खींचेंगे। दाल, दाल, जाल, जाल। इसमें भी हम दोनों दांतों के दरमियान में अपनी ज़बान को रखेंगे, फिर हम इसको अदा करेंगे जाल, 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 रॉ। ठीक है, इसको हम मोटा पढ़ेंगे लेकिन होठों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रॉ, रॉ, रॉ। इसको रा नहीं बोलिएगा, रॉ मोटा करके पढ़ेंगे इसको। ठीक है, रॉ, ज़ा। देखें आवाज़ में सख्ती हो रही है। ठीक है, और सीटी की भी आवाज़ आ रही है। ज़ा, 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 सीन। ठीक है, सीन। इसकी सीटी की आवाज़ अलग है और इसकी सीटी की आवाज़ अलग है। सीन, सीन, शीन। ठीक है, शीन, सौद। ठीक है, ये हुर्फ मुसालिया, इसको मोटा भी पढ़ेंगे और इसमें आखिर में जो है स्वाद के आवाज़ पलट कर आएगी। सौद, सौद, दौद, दौद। ठीक है, ये हुर्फ मुसालिया है, इसलिए हम इसको मोटा पढ़ रहे हैं और इसमें होठों का इस्तेमाल नहीं होगा। सौद, दौद, तो। इसको तुआ इस तरह से नहीं कीजिएगा, इसको मोटा करके पढ़ेंगे। तो अलिफ की आवाज़ आएगी आखिर में। तो, 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 ज़ो। इसको भी मोटा करके पढ़ेंगे, ये हुर्फ मुसालिया है। तो, ज़ो, ज़ो, ज़ो नहीं कीजिएगा वरना सीटी की आवाज़ आ जाएगी। ठीक है, इसमें सीटी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। सा, जाल और ज़ा, ये ऐसे हुरूफ हैं जब भी हम अदा करते हैं तो सीटी की आवाज़ बहुत सारी बहनों की आती है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिएगा सा में, जाल में और ज़ा में जो है सीटी की आवाज़ जब आप पढ़ें तो नहीं आए। ठीक है, ज़ो, ज़ो। इसमें भी ज़बान को दरमियान में रखेंगे दांतों के, तो बिल्कुल भी सीटी की आवाज़ नहीं आएगी। ज़ो, ज़ो,
आइन। ठीक है, यह हलक के दरमियान से अदा होगा। आइन आइन। आइन की अदायगी सीखने के लिए आपको ऐसे करना होगा। इस तरह से आइन की आवाज निकालेंगी, फिर अदा करेंगी। आइन आइन गौइन गौइन फा फा। ठीक है, ऊपर वाले दांत जो है नीचे वाले होठ पे रखकर अदा करेंगी, सीटी की आवाज नहीं आएगी इसमें। फा फा। कॉफ। आखिर में हम दोनों होठों को मिला देंगे मोटा करके। ठीक है, बाकी होठों का इस्तेमाल नहीं होगा इसमें। कॉफ कॉफ। काफ। ये बारीक है, इसको बारीक पढ़ेंगे। काफ काफ। लाम। ठीक है, मुंह खोल के पढ़ेंगे लाम को, नाक में आवाज नहीं लेके जाइएगा इसकी। लाम लाम लाम। मीम मीम। ठीक है, इसमें होठों का इस्तेमाल करेंगे। नून। इसमें होठों को बिल्कुल गोल कर देंगे। ठीक है, नून नून। वाव वाव। हा। ठीक है, ये भारी आएगा। हमने इसमें सांस की आवाज़ निकाली थी हा। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, सांस की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और उसकी अदायगी भारी होगी। हा हा। हमसा। ठीक है, हमजा के जब हम उर्दू में इसको पढ़ेंगे तो हा आएगा, फिर जा की आवाज़ आएगी सीटी के साथ। हमसा हमसा। या या। ठीक है मेरी बहनों, तो मैंने आपको बहुत आसान तरीके से एक एक अल्फाज बहुत आसान तरीके से मखारिज के साथ अदायगी के साथ समझाने की कोशिश की है और मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई भी बात इसमें समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकती हैं। नूरानी कायदे की ये हमारी पहली क्लास थी। आज थोड़ा सा टाइम लगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी बहुत शॉर्ट वीडियो बनाऊँ और आपको बहुत आसान तरीके से शॉर्ट वीडियो में सब कुछ सिखा सकूँ। तो ठीक है मेरी बहनों, नूरानी कायदे का पहला सबक हमारा मुकम्मल हो गया। तो मेरी प्यारी बहनों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सपोर्ट करने का। इसी तरीके से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और सबको शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपकी बाजी। अल्लाह हाफिज।